गोडसे ने गांधी को क्यों मारा? आखिर गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या क्यों की? इस पर गोडसे ने अदालत में खुद अपना पक्ष रखा था और ये पक्ष रखने में गोडसे ने 5 घंटे के समय लिया था और पूरे बयान को लिखने के बाद इस 5 घंटे के बयान से 112 पन्ने भर गए थे। गोडसे के अध्याय के 5 भाग है और आज आप सबके लिए ये जानना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अदालत ने गोडसे से कहा कि वो अपना पक्ष रखे तो गोडसे ने 5 घंटे तक अदालत में मौजूद लोगों के सामने और जज के सामने अपना पक्ष रखा तो 112 पन्ने भरे। और उन 5 घंटों में गोडसे ने क्या बताया ये शायद आपने अभी तक जाना नहीं होगा, इसीलिए आज देश को बताना चाहते हैं कि गोडसे ने अदालत में क्या कहा था। पहला भाग में गोडसे ने ये बताया था कि महात्मा गांधी के नीतियों और उनके कार्यों के वजह से भारत के लाखों हिंदुओं की जिंदगी बर्बाद हो गई और किसी भी महात्मा को ये अधिकार नहीं कि वो भारत को टुकड़े टुकड़े करे या उसका विभाजन करे, लेकिन गांधी जी ने ऐसा किया और इसीलिए गोडसे ने उनका हत्या की। गोडसे के दूसरे बयान के भाग में गोडसे ने कहा कि अगर देश के प्रति समर्पण रखना कोई पाप है तो मैं मानता हूं कि मैंने यह पाप किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इंसानों की इस अदालत के बाद भी एक और अदालत है जहां मेरा इस काम को गलत नहीं समझा जाएगा, क्योंकि मैंने ये काम मानवता के रक्षा के लिए किया है। यानी गोडसे के बयान से साफ पता चल रहा था कि उन्हें कोई पछतावा नहीं था कि वो गलत काम किया है, वो अपने इस काम को सही मानता था और अगले दिन ही जवाब अखबारों के सारे पन्ने पे था, जिससे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू काफी चिंता हो गए। प्रधानमंत्री नेहरू को यह डर था कि गोडसे का पक्ष गांधी जी के प्रति देश के लोगों का नजरिया बदल सकता है, इसीलिए वो गोडसे के बयान को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने के खिलाफ थे और उन्होंने गोडसे के बयानों पर बाद में बैन भी लगा दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था और ये बैन गोडसे के बयानों पर कई वर्षों तक लागू रहा। इसीलिए आज भी कई लोग नहीं जानते कि गोडसे ने महात्मा गांधी को हत्या करने के बाद अदालत में क्या कहा था। गोडसे ने महात्मा गांधी पर भारत के विभाजन करने और मुस्लिम तुष्टीकरण के गंभीर आरोप लगाए थे और गोडसे ने यह भी कहा कि महात्मा गांधी ने विभाजन के बाद भारत सरकार पर पाकिस्तान को उसके हिस्से के 55 करोड़ रुपए देने के लिए भी दबाव बनाया। असल में जिस समय भारत का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान बने, तब उस समय देश के सरकारी खजानों में लगभग 400 करोड़ रुपए जमा थे और विभाजन के तहत यह तय हुआ कि 400 करोड़ रुपए के खजाने में से 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाएंगे और इस समझौते के तहत भारत ने 20 करोड़ रुपए की पहली किस्त पाकिस्तान को आजादी के समय ही दे भी दी थी, क्योंकि जब जमीन का बंटवारा हुआ, 2 देश बने तो खजानों का भी बंटवारा किया गया था और खजाने के बंटवारे में पाकिस्तान को और 55 करोड़ रुपए मिलने थे और दूसरी किस्त में भारत को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने थे, जो कि 20 करोड़ रुपए भारत पहले ही दे चुका था। लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर हमला कर दिया और उसके बाद सरदार पटेल ने कहा कि जब पाकिस्तान भारत पर हमला कर रहा है तो जब तक पाकिस्तान कश्मीर का जिद नहीं छोड़ता तब तक भारत से उसे 55 करोड़ रुपए नहीं दिए जाएंगे। और सरदार पटेल की बात बिल्कुल सही थी, जब तक हम पर पाकिस्तान हमला करता रहेगा तब तक उस 55 करोड़ रुपए पेमेंट को रोक लेंगे, ऐसा सरदार पटेल चाहते थे। लेकिन महात्मा गांधी बीच में आ गए और महात्मा गांधी तथा नेहरू सरदार पटेल के खिलाफ हो गए और महात्मा गांधी ने कहा कि वो किसी भी कारण इस समझौते को टूटने नहीं देंगे और ये 55 करोड़ रुपए भारत को देने ही होंगे। ये बात उन्होंने अपने हत्या से 18 दिन पहले बोले थे, यानी 12 जनवरी को, और इसलिए भारत के काफी हिंदू उनसे नाराज थे और महात्मा गांधी ने अनशन भी किए थे और 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने के लिए सरकार पर दबाव भी बनाए थे और बाद में नेहरू और सरदार पटेल को उनकी बात माननी पड़ी और इससे गोडसे और उनके समर्थन काफी नाराज हुए और इसके बाद महात्मा गांधी को गोडसे ने हत्या कर दी। आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि गोडसे द्वारा अदालत में दिए गए अपना पक्ष के माध्यम से आप क्या समझते हैं।